हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:1 एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 432। देन व्हाट इज द सम ऑफ दियर एज। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन CHS एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या दिया है कि फादर और सन के जो एज का रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द रेशियो बी एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स। ठीक है, ये इनके सम का रेशियोज हो गया, एज के सम का रेशियो हुआ। ओके, अब आगे क्या दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 432। मतलब कि आप यहाँ पर ये जो दो नंबर देख रहे हैं फादर और सम का एज, जो फादर का एज है 3x और सन का जो एज है वो x है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 432 के। मतलब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हमें ये गिवन है कि 3x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 432। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 432। जब 3 से इसको हम कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 144, तो इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास एक्स का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12। ओके, अब ध्यान से समझिए कि अगर ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 12, तो फादर की जो एज है, फादर कितना है 3x है, तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36 हो गया। ये जो एज आया है, आप जो यहाँ पर एज देख रहे हैं, ये जो एज है 36 ईयर, ये फादर की एज है। और जो सन है, सन की एज कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 ईयर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ दियर एजेज। 36 और 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48। तो उनकी एज का जो सम है वो कितना हो गया, 48। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से बैक करके आप एक बार देखने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि इफ़ x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर प्लस z-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। लगभग ये अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए देते हैं कि वो आपकी IQ लेवल को चेक करना चाहते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो कुछ बच्चे होते हैं उसको ये जो यहाँ पर x-3 होल स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट वो क्या करते हैं, a-b होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। जो आप जानते हैं कि a-b होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। तो जनरली आप इससे अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं इस फार्मूले से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। और मे बी ऐसा हो सकता हो कि आंसर तो मान लीजिए कि आ सकता है, लेकिन टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के मेथड से बताते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास है x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर प्लस z-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब कि इन तीनों का ये जो सम दिया है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पर x और y z की कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ को रखेंगे जो इस कंडीशन को क्या करें,
जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख लें तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। y की वैल्यू को अगर हम 4 रख लें तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो फिर अगर हम z की वैल्यू को 5 रख लें तो आप चेक करिए कि क्या ये तीनों वैल्यूज़ इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, फिर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0, फिर z माइनस 5 की प्लेस पर अगर z के प्लेस पर हम 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिला जुला करके 0 को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो वो पूरा 0 ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x y z है ये 3 4 5 को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब आप यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालना है, तीनों मल्टीपल में तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 15, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2 इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 36,000 देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम इज। ये देखिए 3 नंबर है हमारे सामने, कोई भी 3 नंबर है जो 1 2 3 के रेशियोज में गिवन है। ओके, तो ये नंबर्स हमारे पास रेशियोज के टर्म में दिए हैं 1:2:3। ओके, तो यहाँ से हमें और दिया है कि इनके जो क्यूब्स हैं इसका सम कितना है 36,000 है। इनके क्यूब का सम पूछा है तो ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ध्यान से समझिए कि इनके सम का क्यूब दिया है, मतलब 3 नंबर आर इन द रेशियो इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स। ओके, इनके क्यूब का जो सम है वो कितना है 36,000 है। तो बोला गया है कि ये नंबर कितना होगा। तो इनका रेशियोज क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम सपोज कर लें तो ये x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा। इनके सम का जो क्यूब है वो किसके इक्वल है 36,000 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ये 2 ये 5 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब। ओके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए कि मतलब दिया है कि इनके क्यूब का सम दिया है, सॉरी सम ऑफ क्यूब नहीं, इनके क्यूब का सम दिया है इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो इनके क्यूब्स का सम दिया है तो इधर हो जाएगा, ये देखिए रेशियोज क्या हो जाएगा x हो जाएगा 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। तो इनका जब क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा 8x क्यूब और इधर कितना हो जाएगा 27x क्यूब। अब अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो अब इनके क्यूब का जो सम है वो किसके इक्वल है 36,000 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ से अगर इसको हम ऐड करेंगे 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 और 35 और 1 कितना हो जाएगा 36x क्यूब इज इक्वल्स टू 36,000। तो यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि 36 से 36 कट जाएगा तो हमारे सामने देखिए हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, हमारे पास मिल जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 और अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके CHS एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या। तो स्टूडेंट होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इन चारों ऑप्शन में से भी रख करके वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बट वो हो सकता हो कि इनकेस कभी कुछ जैसे यहाँ पर हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन है से -2 है 2 है 4 है, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ रेशनल नंबर आपको देख सकते हैं या इरेशनल नंबर्स भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि 2 पावर 3x - 1 + 10
डिवाइड बाई 7, ये जो 7 का डिवाइड है ये इस पूरे टर्म में डिवाइड है, इस पूरे वाले टर्म में डिवाइड है 7 से, इक्वल्स टू 6 है। तो इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अच्छे से राइट करते हैं। तो हमारे सामने ये हो जाएगा 2 पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, और देखिए पूरे के बाई कितना है 7 इक्वल्स टू क्या है 6 है। ओके, फिर इसका इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये 2 पावर 3x माइनस 1 और यहाँ पर कितना है प्लस 10 इज इक्वल्स टू 42। ओके, फिर इधर इसको जब हम राइट करेंगे 2 पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 32। अच्छा ध्यान से समझिए कि 32 को हम ये राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 5। ओके, अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 6 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी टाइप की आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं तो उसमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन होगा आप उसको भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।